आप ड्रम बजा रहे हैं, आप गाने गा रहे हैं, आप मंडलियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। त्योहार है, जिंदगी एक त्योहार है हिंदुओं में। क्या है? एक त्योहार है हिंदुओं में। जीना, जीने को एक त्योहार बनाया हिंदुओं ने। किसने बनाया? और कोई आप दिखा दिए मुझे कहाँ पे हर रोज मनाते हैं त्योहार? कहीं नहीं मनाते। कितने त्योहार मनते हैं रोज? कहीं नहीं मनते। नहीं मनते। मनते हैं किसी और जात में, किसी और देश में रोज एक त्योहार मनाया जाता है, वो है हिंदू। और कौन से देश में मनाया जाता है? भारत में, हिंदुस्तान में। तो हम रोज त्योहार मनाते हैं, हम रोज जीवित रहते हैं, हम जीवन का आनंद लेते हैं। कितने भी दुख आ जाए हम जीवन का आनंद नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं क्या? आपके घर में कोई भी दुख हो, फिर माँ उठ के खड़ी होकर कढ़ाई चढ़ा देती है, चल बेटा आज पकवान बनाते हैं। क्या है आज? आज कोई पूजा है, नहीं तो भगवान कष्ट देगा, चलो पूजा मनाते हैं। तो आप ले दे के पार्टी मूड में रहते हैं, मजे करने, खाना पीना है, सजना धजना है, त्योहार मनाना है। ये बहुत जरूरी है। अब ये क्या है? हिंदुइज्म है। 10,000 साल से आप जड़ी बूटियों के खाने खा रहे हो, मैदा नहीं खा रहे थे आप। 10,000 साल से आप जड़ी बूटियों के खाने खा रहे हो। पत्तों से चोट ठीक करती थी हमारी बुआ। पत्तों से? पत्ता तोड़ा, लगाया चोट के ऊपर, ठीक हो गई आपकी चोट, चल दो आगे। मिट्टी की, हमारे को मिट्टी डाल देते थे चोट के ऊपर, गिरे चलो मिट्टी लगाओ, चलो आगे। हमें कोई पढ़ाता नहीं था कि मिट्टी में क्या ताकत है या पत्तों में क्या ताकत है। हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, हमने जिया है इसको, हमने इसको जिया है, हमने पढ़ाई नहीं करी इसकी। तो मिट्टी डाल के, तो अब हमें कोई पढ़ाई थोड़ा ना कर रहे थे हम पत्तों की। सामने पत्ता उग रहा है, तोड़ा, दिखा दिया हमारी बुआ ने कि ये पत्ता है, इसमें चोट लगे तो पत्ते लगा लो, सूजन गई खत्म। पर इतने से पत्ते में इतनी ताकत। हाँ, पर आप देखो कि ये समाज साइंस के बेसिस पे बना हुआ है और 10,000 साल से चल रहा है। 700 वॉर हो चुके हैं, 700 बार हमारे हिंदू कट चुके, मर चुके, बदल चुके, पर वो साइंस चलती जा रही है। क्योंकि वो साइंस नहीं है ना, उसको पढ़ना नहीं है आपने। आप जियो ना, आप जियो, साइंटिफिक वे में जियो आप। 3 टाइम के फ्रेश खाने, 3 टाइम फ्रेश खाना, तो ये साइंस है। तो हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है, साइंस है। साइंस ही रिलीजन है। ये हिंदुइज्म साइंस की ही रिलीजन क्या बना हुआ है। बंदर को पूजो, मतलब बंदर भी एक जरूरी जानवर है। हाथी को पूजो, मतलब हाथी भी एक जरूरी जानवर है। लोहा पूजो, काली माता पूजो, कोई भी चीज़ें पूजो, ये शक्तियाँ हैं जिनको पूज रहे हैं। पूजने का मतलब है इनको कंजर्व करो, इनको बचाओ, इनको खत्म मत होने देना अपने पृथ्वी से। इनको रखना, चिड़िया को दाना खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ। कुत्ते को आप रोज रोटी खिलाइए, कुत्ता आपको कभी नहीं काटेगा। अब शहर में कुत्तों को रोटियां नहीं खिलाई जाती तो कुत्ते काटते हैं। पहले हर घर के बाहर 2 रोटी और पानी रखा जाता था कुत्तों के लिए, नियम था हर घर वाले। कोई भी माताएं होती थी, बची हुई रोटी गाय और कुत्ते के लिए बाहर रखती थी। कोई भी कुत्ता घूम रहा होगा वो खा लेगा। कुत्ते कभी काटते नहीं थे, गली मोहल्ले के कुत्ते कभी काटते नहीं थे, अब काटते हैं। क्योंकि अब समाज पीछे हट गया, अब हम विदेशी समाज की तरफ जा रहे हैं। हम मैदा खाते हैं, हल्दी वो बेच रहे हैं। अब वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हल्दी बहुत काम की चीज़ है, इसको जरूर खाना कैप्सूल में डालकर। तो वो आप ही का सामान आपको बेचेंगे, आपके साइंस आपको बेच रहे हैं, हमारी साइंस हमें बेच रही है, हमारा पहनावा आपको बेच रहे हैं। तो ये भी तो वॉर है। आप अभी भी बिक रहे हैं, वो अभी भी आपको लूट के जा रहे हैं। आपका आखिरी था ज्ञान और रहन सहन का तरीका, वो उन्होंने लूट लिया। अब वो कह रहे हैं आप हमारी चीजें पहनो, बर्बाद हो, फिर हमें तुम्हें देंगे वापस घुमाकर कि ये काम सही था जो तुम कर रहे थे। आज हमें सिंगाड़े का आटा खाने के लिए बोला जा रहा है और पैकेटों में बिकता है। तो सिंगाड़े का आटा क्यों खाने के लिए बोलते हैं?
क्योंकि गेहूं बोलते हैं आपकी बॉडी के लिए खराब है, क्योंकि गेहूं हमारे देश का अनाज था ही नहीं, वो तो इंदिरा गांधी जी दान में लेकर आई थी। जब हमारा देश भूख से मर रहा था वॉर के बाद, तो इंदिरा गांधी दान में लेकर आई थी। ये अनाज हमारे देश का नहीं है। तो इसका मतलब पहले सिंगाड़े का आटा खाया जाता था। हल्का आटा खाया जाता, पेड़ पे हल्का रहता था, तो हमें एसिड नहीं बनते थे पेट में। पेट में दांत नहीं है। गेहूं कितना हार्ड है, पत्थर जैसा गेहूं होता है। अब उस आटे को अगर आप पेट में डालोगे तो पत्थर ही जा रहा है ना अंदर, पिस के जा रहा हो, चाहे आप पत्थर को पीस के खा लो, पचेगा। वो गेहूं आपने पीस के पेट में डाली है, अब आप पचाओ। ये तो अब मुझे पहली बार पता चला है आपसे। तो वो गलतियां कितने सालों से हम करते जा रहे हैं, वो हमारा सिस्टम खराब करा गया है, हम ऐसे थे नहीं। अब जो बाकी का बचा है वो आपकी जनरेशन को संभालना चाहिए। तो आपका जो ये कर्म है, ये बहुत अच्छा कर्म है कि नई पीढ़ी को ये जानना। आप जो ये कोशिश कर रही हैं शैलजा जी, ये बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। आप जो प्रश्न लेकर आई हैं ये बहुत महत्व रखते हैं आज की दुनिया में। और देखिए अब क्या हो सकता है। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत तो धन्यवाद। साइंस और रिलीजन बहुत ज़रूरी है। रिलीजन माने आप किस घर में पैदा हुए, आपकी चॉइस नहीं है। आप मुस्लिम घर में पैदा हुए तो आप मुस्लिम हैं, वो माँ आपको मुस्लिम सभ्यता ही देगी। ये ईश्वर का मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। आप अपनी मर्जी बाद में बदल सकते हैं, वो आपके हाथ में, पर पैदाइशी आपको ये मिला है। अब जो रिलीजन होती है उसमें एक सिस्टम बनाया गया है। आप इतने बजे उठिए, इतने बजे खाइए, इतने बजे सोइए, क्योंकि आपके बॉडी के हार्मोन्स उल्टे हो जाएंगे एकदम। और हार्मोन्स उल्टे हो गए तो बीमारियां आएंगी। वैसे ही हमारे शरीर के हार्मोन्स भी बदलते रहते हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं, एक बदलाव दूसरा बदलाव। अगर नहीं खराब हो गए तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? बीमारियों का घर बन जाओगे। तो रिलीजन आपको एक लाइन पे रखती है। रिलीजन कोई भी गलत नहीं है। मुसलमानों की रिलीजन, अरबिक रिलीजन रेगिस्तान से पैदा हुई है। रेगिस्तान से वहाँ रेगिस्तान थे, इसलिए बकरियों को खाया जाता था, बकरियों को पाला जाता था। वहाँ अनाज की पढ़ाई नहीं थी, अनाज नहीं उगता था रेगिस्तान में। और बुरखे पहनाए जाते थे कि औरतें जल ना जाएं, मिट्टी ना पड़े उनके ऊपर। ऐसा क्यों होता? धूप तेज होती थी रेगिस्तान के अंदर, तो स्किन जल जाएगा पूरा, तो उन्हें बुरका पहनाया जाता था कि औरत खूबसूरत होनी चाहिए। जब आदमी बाहर से धक्के खा कर आए तो बीवी अच्छी मिले उसको, साफ सुथरी, बाहर जाके धूप में जल ना जाए वो। तो रेगिस्तान वाले, तो रेगिस्तानों की नीचे ये तो रिलीजन रेगिस्तान थी। वाले जीवन कैसे बिताते होंगे? ऐसे जीवन बनता था, उसी पे रिलीजन बन गई। अब तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे पास अनाज है, घर है, रेगिस्तान नहीं है, धूप से बचने के तरीके हैं, तो आप अपने तरीके बदल सकते हैं ना। आप तरीके बदल सकते हैं अपने। राजस्थान में आप जाइए, जो वहाँ के हिंदू हैं वो कवर करते हैं अपने आप को पूरा धूप से बचने के लिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। पर ये समझना नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिलीजन बनी क्यों, उसका मकसद क्या था। ये पढ़ाइयाँ बहुत पुरानी थी, अब इसको पॉलिटिशियंस खराब करते हैं। इस पढ़ाइयों का जो डेप्थ है, बहुत गहराई है इस चीज़ के अंदर। अब नई पीढ़ी को बोला जाता है कि ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि रोबोट्स आने वाले हैं। आपको 1 मिनट की सोच का बोला गया है। 1 मिनट में सोचिए, 1 मिनट में जवाब दीजिए। आपका वो इंस्टा चल रहा है, वो 1 मिनट का है, बस इतने ही आप सोच रखिए, इतने में बोलिए, इतने में बात खत्म कीजिए। फास्ट ट्रैक चल रहा है, नॉलेज भी फास्ट ट्रैक पर है, फूड भी फास्ट डिलीवरी, खाना भी जल्दी खाओ, जल्दी पचाओ। बेसिकली ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब मशीन का राज आने वाला है। मशीनें वो चाहते हैं राज करें, रोबोट्स राज करें। अब रोबोटिक ही जा रही है, उसके लिए आपको तैयार करा जा रहा है। आपको कम बोला जा रहा है कि बच्चे मत पैदा करो, परिवार ख़त्म करो, शादियाँ मत करो, नफरत करो आपस में एक दूसरे से। आपको सिखाई जा रही हैं चीज़ें समाज में। हमारे टाइम में नहीं सिखाई जाती थी। हमारे माता पिता के टाइम में बोलते थे 8 बच्चे पैदा करो, 9 बच्चे पैदा करो। एक औरत 9 बच्चे पैदा करती थी, और सारी नॉर्मल डिलीवरियाँ, क्योंकि तब देश खत्म हो चुका था, लोग चाहिए थे बसाने के लिए। अब तो एक बच्चा भी नहीं कर रहे लोग हिंदुस्तान में। अब वो कह रहे हैं कि रॉबर्ट्स आने, ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट जो पूरे देशों को चलाते हैं, उनको रॉबर्ट्स डालने हर कंट्री में। तो आपको खत्म करेंगे तो रॉबर्ट लाएंगे ना। तो खत्म कैसे हो गया? आपको आपके पार्टनर से भिड़वाएंगे,
ऐसी चीजें समाज में डालेंगे, ऐसी पिक्चरें समाज में डालेंगे, ऐसे गाने समाज में डालेंगे जहां आपको सिखाया जाएगा, आपके दिमाग को ट्रेन करा जाएगा कि आप भिड़ो। माँ बाप गंदे होते हैं, इन्हें उठा के ओल्ड एज होम में डालो। साथ नहीं रहना चाहिए जॉइंट फैमिली में, इनको खत्म करो। स्पेस मांगो, अकेले हो जाओ, कट जाओ समाज से, घर वालों से कट जाओ, अकेले पड़ जाओ। क्योंकि अब मशीनें आनी हैं, अब रोबोट्स आने हैं। पैसा लगा दिया इंडस्ट्रियलिस्टों ने, वो कहाँ जाएगा? बाहर कंट्री में जाएगा। आप भी तो वही कंट्री के हिस्से हो, आपके यहाँ तो पैसा पड़ा है 7 पीढ़ी का, वो कहाँ जाएगा? वो इंडस्ट्रियलिस्टों को चाहिए ना आपका पैसा। तो इंसान इतने भरे पड़े हैं इधर, खेती बाड़ी हो रखी है इंसान की इतनी। इंसान खत्म करेंगे तो रोबोट्स लाएंगे ना इधर। झाड़ू वाली आपकी हटा दी उन्होंने, रोबोट आ गया, सफाई करता है पूरे कमरे की। तो ऐसे तो इंसानों की नौकरियां खाई नहीं, नौकरी खत्म करेंगे, तभी तो वो रोबोट्स लाएंगे। आपके मन में रोबोट्स के लिए प्यार जगाया जाएगा, अट्रैक्शन बनाई जाएगी। ये बहुत बड़े लेवल का गेम होता है। रिलीजन आपको सतर्क रखती है, आपकी बॉडी क्लॉक सही रखती है और आपका मनोबल बना के रखती है। इसीलिए रिलीजन बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद आपका भी बेटा। आगे और प्रश्न ऐसे लाइएगा। नई पीढ़ी को समझना ये जरूरी है कि समाज बटेगा तो कटेगा।